त्रेता युग और द्वापर के संधि काल में हिमालय की तलहटी में एक अज्ञात कुटीर जिसे भविष्य मल्लिका कहा जाता था। ये कोई साधारण स्थान न था, बल्कि वहां एक दिव्य शक्ति वास करती थी। एक देवी जो न समय की दासी थी न मृत्यु की परिचारिका। भविष्य मल्लिका समय के चक्र से परे तीनों कालों को देखने वाली एक रहस्यमयी स्त्री, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कलयुग के अंत की एकमात्र साक्षी होगी। हिमालय के एक निर्जन शिखर पर वर्षों तक अग्निहोत्र करते हुए एक ऋषि की तपस्या से मल्लिका प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत, आंखें गहरी और आवाज मानो समय स्वयं बोल रहा हो। उसने जन्म लेते ही एक भविष्यवाणी की, कलयुग की आत्मा जब साक्षात रूप धारण करेगी तब पृथ्वी की शांति, अग्नि, जल और आकाश रक्तमय हो जाएंगे और केवल मैं ही उसका अंत देख सकूंगी। वर्ष 2045। मनुष्य विज्ञान में चमत्कारी उन्नति कर चुका था, लेकिन आत्मा, इंसानियत सब हो चुका था। कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल संसार, मशीन्स के बीच भावनाएं लगभग मृत प्राय हो चुकी थी। उसी वर्ष नीलांचल पर्वत के नीचे एक प्राचीन पट बंद हो गया, जिससे अंधकारमय ऊर्जा बाहर निकलने लगी। कहा जाता है कि ये ऊर्जा स्वयं कलयुग की आत्मा थी। एक कृष्ण वर्ण का विशाल पुरुष, जिसकी आंखों से काला लावा निकलता था, जिसकी सांसों से आत्माएं जलती थी। 2030 से 2050 के बीच दुनिया में जो घटनाएं हुई उन्हें रक्त पर्व कहा गया। 2035 समुद्र ने 7 शहर निगल लिए। 2039 काले चंद्र ग्रहण के बाद 3 दिन तक सूर्य नहीं उगा। 2043 बच्चों का जन्म रुक गया, माँ की कोख सूखने लगी। 2045 भविष्य मल्लिका फिर से प्रकट हुई। अब वो एक वृद्धा नहीं, बल्कि आंखों में अग्नि, केसों में नील आकाश समेटे अकल्पनीय रूप में आई। उसकी आंखों में जो दिखे वो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनने लगता। जो भी एक बार उसकी आंखों में देखता, उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देती। विश्व की शेष आत्माओं को हिमालय बुलाया गया। वहां एक समय सभा बुलाई गई, जहां भविष्य मल्लिका ने कहा, कलयुग अब केवल अंधकार नहीं है, वह जीवित है और उसने मानवता के हृदय में घर बना लिया है। अब यह युद्ध बाह्य नहीं, आंतरिक है। तुम्हें अपने भीतर के कलयुग से लड़ना होगा। वह प्रत्येक मनुष्य को एक दर्पण देती है और उसकी आत्मा का असली चेहरा दिखता है। जिसने अपना चेहरा देखा, उसका शरीर राख में बदल गया। रात्रि अंतिम थी। मल्लिका अकेली खड़ी थी पर्वतों की चोटी पर। उसकी चारों ओर शून्य था। आकाश लाल था, धरती कांप रही थी और सामने कलयुग की आत्मा खड़ी थी, हंसता हुआ, कहता हुआ, अब कोई धर्म नहीं, कोई सत्य नहीं, केवल मैं हूँ, अनंत अंधकार। मल्लिका ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और जहाँ अंधकार चरम पर होता है, वहीं एक बिंदु से प्रकाश फूटता है। उसने अपने शरीर को अग्नि में बदल दिया और वह अग्नि एक दीप बन गई, जो आज भी हिमालय में भविष्य मल्लिका की कुटी में जल रहा है। तो क्या तुम तैयार हो? ये कहानी नहीं, एक चेतावनी है। कहा जाता है कि उस दीप की लौ जब कांपने लगती है, तब कलयुग फिर से जागता है, और जो उस लौ को देखने का साहस करता है, वह या तो मोक्ष को प्राप्त करता है या
अनंत अंधकार में खो जाता है। क्या तुम उस द्वीप को देखने हिमालय जाओगे या तुम अपने भीतर की कलयुग से लड़ोगे? जय जगन्नाथ।